मैं देख रहा हूं कि आपके भी दिल में वही भावना है कि भाई आपका राज्य, आपका जिला, आपका इलाका इन संकट से जल्द से मुक्त हो जाए। ये दिवाली का त्योहार है, मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तता समझ सकता हूं और फिर भी मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं। ये बात सही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करना चाहता था, मैं मुख्यमंत्रियों को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% वैक्सीनेशन का जो उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौजूदगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं, अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बताते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो एनसीसी, एनएसएस के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। आप अपने अपने जिलों का क्षेत्रवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं।
अपने स्थानीय लक्ष्य तय कर सकते हैं। और मैंने तो देखा, मैं लगातार ग्रासरूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं। मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी हुई, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई। उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए, आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा। आपके जिले जल्द से जल्द राष्ट्रीय औसत के पास पहुंचे। मैं तो चाहता हूं उससे आगे निकल जाए, और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत लगा देनी होगी। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़े, उनकी मदद ले, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी, और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था। पोप फ्रांसिसी से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मॉडल है जो दूर सुदूर गांवों में लेकर शहरों तक 100% टीकाकरण के लिए अपनाए गए हैं। सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मॉडल आपके लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूल हो, उसको जरूर अपनाना चाहिए। एक काम आप लोग और कर सकते हैं। आपके ही सहयोगियों ने, आपके ही साथियों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ टीकाकरण किया है। संभव है आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वैसी ही चुनौतियों से वो भी गुजरे हो। आप उनसे भी जानिए कि उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई, समस्याओं का समाधान कैसे किया, कौन से नए तौर तरीके अपनाए हैं। उनको की गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जिले में बदलाव ला सकती है। अगर उन्होंने अपने जिलों में कुछ इनोवेट किया है, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी अपनाई हैं, तो वो आप अपने जिलों में भी दोहरा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे वनवासी साथी हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए भी हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा। अभी तक के हमारे अनुभव बताते हैं कि स्थानीय नेतृत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तय करनी, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती आएगी,
बिरसा मुंडा जी की जयंती के पहले हम एक पूरा आदिवासी क्षेत्र में माहौल बना दें। अब एक प्रकार से बिरसा मुंडा जी को हमारी श्रद्धांजलि के रूप में इस बार हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसी कुछ इमोशनल चीजें हम जोड़ें और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समुदाय के संपूर्ण टीकाकरण में भी ऐसे कुछ अप्रोच हमें बहुत काम आएंगे। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाए हैं, ग्रामीण भाषा में गीत बना दे, गीत गाते 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 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इतने बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे भाई। मुझे याद है मैं जब 1 बिलियन हम पार कर गए तो मैं अस्पताल गया था, तो वहां मुझे एक सज्जन मिले। मैंने उनसे बात की, मैंने इतने दिन क्यों नहीं लगाया? तो कहने लगे नहीं साहब, मैं तो पहलवान हूं और मेरा मन करता था, क्या जरूरत है, लेकिन अब जब 1 बिलियन हो गए तो मुझे लगता है मैं अछूत माना जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुंडी नीची हो जाएगी। तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं भी अब करवा लेता हूं, इसलिए वो आ गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में लोगों की सोच को धीमा नहीं होने देना है। इस सोच की वजह से दुनिया के अनेक देशों में आप देखिए को धीमा नहीं होने देना है। इस सोच की वजह से दुनिया के अनेक देशों में आप देखिए अच्छे अच्छे समृद्ध देशों में भी फिर से कोरोना की खबरें चिंता पैदा कर रही है। हमारे जैसे देश को तो ये जरा भी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए टीके की दोनों डोज तय समय पर लगना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर यानी पूरा होने के बावजूद दूसरी डोज नहीं लगी है, उनसे भी हमें प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करना होगा, उन्हें दूसरी डोज लगवानी ही होगी। साथियों, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके, हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। टीके को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तैयार है। इस महीने कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी इसकी विस्तृत जानकारी भी हर राज्य को एडवांस में दे दी जा चुकी है। इसलिए आप अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस महीने के लिए अपने टारगेट्स एडवांस में प्लान कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं, इस बार 1 मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है। हम नए लक्ष्यांक पार करके क्रिसमस को उमंग से मनाएं, इस मिजाज के साथ आगे बढ़ना है। आखिर में मैं आप साथियों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आप वो दिन याद कीजिए जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से, उनके साथ बैठी हुई टीम को मैं बड़े हृदय से अपील करना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन पहला था ड्यूटी का, जिस दिन आप मसूरी से निकले थे, ट्रेनिंग से निकले थे, आप कौन सी भावनाओं से भरे हुए थे, आपका जज्बा कौन सा था, कौन से सपने थे। मुझे पक्का विश्वास है आपके मन में उस समय आपके मन में यही रहा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आज समाज के लिए जी जान से जुटेंगे। फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए, उन संकल्पों को याद कीजिए और हम तय करें समाज में जो पीछे हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है।
उसी भाव को याद करने के हम एक बार जुट जाए दोस्तों, मुझे विश्वास है आपके साझा प्रयास से बहुत जल्द आपके जिलों में वैक्सीन की स्थिति सुधर जाएगी। आइए हर घर दस्तक, घर घर जाकर के टीका अभियान को हम सफल बनाएं। आज देश के भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप भी आगे आइए। आपने टीका लगवाया, अच्छी बात है, लेकिन आप औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए। हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है, मां भारती की सेवा का काम है, 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण का काम है। हम कोई कोताही न बरतें। हमारी दिवाली उन संकल्पों की दिवाली बने। आजादी के 75 साल हम मनाने जा रहे हैं। ये आजादी के 75 साल खुशियों से भरे हो, आत्मविश्वास से भरे हो, एक नए उमंग और उत्साह से भरे हुए हो। इसके लिए अब समय बहुत कम मेहनत करने की है, बहुत कम समय में मेहनत करने की है। मेरा आप सब पर भरोसा है, आप जैसी यंग टीम पर मेरा भरोसा है, और इसलिए मैंने जानबूझ करके विदेश से आते ही मेरे देश के इन साथियों से मैंने मिलने का विचार किया। सारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे। इसकी गंभीरता कितनी है ये आज मुख्यमंत्रियों ने भी दिखा दिया है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी आभारी हूं। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।